students, myself Dr. Rajan Shah. Today I am going to discuss a topic that is ecology, in which ecology is basically a branch of science that studies the relationship between the organism and the physical biological environment. तो बेटा इकोलॉजी का मतलब देखिए क्या होता है. इकोलॉजी, इको मतलब इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है, पूरे इंटायर सिस्टम की जो इसके इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है, इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं. देखिए ऐसा है कि हमारे एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स होते हैं. वी हैव टू फैक्टर्स इन आवर एनवायरनमेंट. एक तो होते हैं बेटा जो लिविंग होते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स. वन इज लिविंग, दैट इज अ बायोटिक फैक्टर, एंड द सेकंड फैक्टर इज नॉन लिविंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर. अब ये जो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं. इंटरेक्शन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. तो पूरे ये सभी लिविंग की और नॉन लिविंग की आपस में जो इंटरेक्शन की जो एंटायर स्टडी है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोलॉजी बोलते हैं. जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. जैसे देखिए प्लांट्स हैं. प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट क्या है, बायोटिक है. सनलाइट क्या है, एबायोटिक. तो यहाँ पे देखिए बायोटिक एबायोटिक की क्या इंटरेक्शन हो रही है फॉर द फूड प्रोडक्शन. अगर आप बात करें कि बायोटिक विदाउट एबायोटिक अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपका ये बेसिकली फिजिबल नहीं है. तो अगर आपके प्लांट को सनलाइट अपने फूड बनाना है तो उसको सनलाइट चाहिए, उसको वाटर चाहिए. सनलाइट और वाटर कौन से फैक्टर्स हैं, आपके एबायोटिक फैक्टर्स. तो बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इंटर रिलेटेड है. दे आर बेसिकली इंटरडिपेंडेंट. जब वो सभी आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे तभी हमारा एक सिस्टम, इकोसिस्टम रन करेगा. तो इनकी पूरी इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोलॉजी. अब बेटा हमारे पास इकोलॉजी के क्या लेवल्स क्या हैं, व्हाट आर लेवल्स ऑफ द इकोलॉजी. सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बायोस्फीयर, एंटायर ग्लोबल प्रोसेस. उसके बाद आता है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का मतलब होता है जो हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है और एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है. देन नेक्स्ट इज कम्युनिटी इंटरेक्शन अमंग द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है. उसके बाद पॉपुलेशन डायनामिक्स. पॉपुलेशन एक ग्रुप के, पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ग्रुप के जितने स्पीसीज हैं, जो एक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ग्रुप के उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, उनके में क्या इंटरेक्शन है. लास्ट इज ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन. दीज ऑल आर द लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम. अब देखिए एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर बायोम. अब बेटा हमारे पास बहुत मेजर बायोम है. बायोम का मतलब कि हमारे पास बहुत बड़े इकोसिस्टम के जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स हैं. तो इनकी जो कैटेगरी है, ये 6 कैटेगरी में डिवाइड किस बेस पे है. सबसे पहले आपका टेम्परेचर आता है, रेनफॉल आता है. टेम्परेचर, रेनफॉल और सनलाइट की ड्यूरेशन. देखिए ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर, रेनफॉल और सनलाइट की ड्यूरेशन के बेस पे आप अपने पूरे सिस्टम को बेसिकली 6 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं. जैसे देखिए डेजर्ट में बहुत गर्मी है, तो डेजर्ट का इकोसिस्टम मतलब क्या है, बेसिकली फॉरेस्ट का, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होकर उसका इकोसिस्टम क्या है, अलग होता है. तो सबसे पहले आता है आर्टिक, एल्पाइन टुंड्रा, कॉनिफरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट. तो दीज आर द मेजर बायोम्स which are basically categorized on the base of the temperature, rainfall and the intensity of the sunlight. तो बेटा वन बाय वन ये सब की फैक्टर्स आपको स्टडी करवाते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर्स जो हमारे इकोसिस्टम के नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं बेटा. हमारे इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एबायोटिक फैक्टर्स. उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिविंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, प्लांट्स, ये सब के हैं. दीज ऑल आर बायोटिक फैक्टर्स. टेम्परेचर क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज गवर्न्ड बाय द टेम्परेचर. जो हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं और जो हमारे ऑर्गेनिज्म की जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आपके लो टेम्परेचर पे रहते हैं. तो उनकी जो क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफिकल, उसको हम टेम्परेचर से बताते हैं. टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है बेटा, एंजाइम्स को. मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है बेटा. अब हर बायोकेमिकल रिएक्शन को एंजाइम क्या कर रहा है बेटा, कैटालाइज कर रहा है. और जो एंजाइम्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टूवर्ड टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो एंजाइम की इनएक्टिव हो जाती हैं. अगर टेम्परेचर बिल्कुल लो करते हैं तब भी एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है. तो कहने का मतलब ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं दे वर्क एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर. जब तक आप ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं देंगे तो आपका एंजाइम वर्क नहीं करेगा. अगर आप टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज्यादा कर देंगे तो एंजाइम आपका इनएक्टिव कर जाएगा. तो आपकी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है
वो आपकी इफेक्ट हो जाएगी। तो ये आपका मेजर रोल है टेम्परेचर का। दूसरी बात, हमारा जो बीएमआर रेट होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये भी आपके एंजाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जो हमारे पूरी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, दे ऑल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा यूरिथर्मल। ये टर्म आती है, फ्यू ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स। बेटा वो ऑर्गेनिज्म जो एक लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर को आप बेयर कर सकते हैं, रेंज है उनके पास, वाइड रेंज है, मतलब कि वो कभी ठंड में भी या कल हल्का सा गर्मी में भी जो उनके पास जो रेंज है वो वाइड है, जो वाइड रेंज में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, उसको बोलते हैं यूरिथर्मल। कहते हैं स्टेनोथर्मल। मैनी ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट नैरो रेंज। स्टेनो का मतलब नैरो, जो छोटी सी रेंज है। जैसे हम बोलते हैं, हम कभी मार्केट जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी बताइए रेंज क्या है। रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक आप बेसिकली प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम बोलते हैं कि हमारी रेंज है 10 से लेके 10,000 तक, या 10 से लेके या 100 से लेके 1 लाख तक। तो रेंज क्या आपकी वाइड हो गई, है ना। हम बोलते हैं जी 100 से लेके 1000 तक, तो वो रेंज क्या होगी आपकी, नैरो। तो ये जो है, ये आपके यूरिथर्मल है, ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं। और ये जो आपके स्टेनोथर्मल, ये क्या रह सकते हैं बेटा, नैरो रेंज में। नेक्स्ट आता है वाटर। देखिए वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमारी जो सेल की जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट वो आपका वाटर है, ठीक है। वाटर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डिपेंड करता है। जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, उनका पूरा जो केमिकल कंपोजिशन है वो सारा वाटर पे डिपेंड करता है। अब वाटर के बेस पे, वाटर में क्या होता है बेटा, सोल्यूट्स कंसंट्रेटेड होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं ना। तो सोल्यूट की अमाउंट वाटर में क्या बोलते हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन, सलाइन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो वाइड रेंज सैलिनिटी देख सकते उसको बोलते हैं यूरिहेलाइन ऑर्गेनिजम्स। बेटा यूरी का मतलब देखिए वाइड, स्टेनो का मतलब देखिए शॉर्ट। जो एक लार्ज कंसंट्रेशन के एरिया में, वाटर कंसंट्रेशन एरिया में वैरायटी वाइड रेंज में ग्रो कर सकते हैं, उसको यूरिहेलाइन बोलते हैं। जो कम में ग्रो कर सकते हैं उसको बोलते हैं बेटा स्टेनोहेलाइन। तो दीज ऑल आर द की फैक्टर्स फॉर द इकोलॉजी। नेक्स्ट आता है बेटा लाइट। लाइट क्या है, लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर है। बिकॉज जो हमारे ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिपेंड अपॉन द लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए स्कायोफाइट्स क्या होते हैं, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट एंड सम श्रब्स लिव अंडर द कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट्री और अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज अंडर अ वेरी लो इंटेंसिटी, दे आर कॉल्ड स्कायोफाइट्स। तो बेटा जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, वो किसी फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी कैनोपी के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, स्कायोफाइट्स। एनिमल use the seasonal variation in the light intensity and photo period as a cues for timing for forage, reproduction and the migration. तो animal जो light intensity के base पे reproduction and migration क्या करते हैं, plan करते हैं. The distribution of red, green and brown algae at different depth of the water depend upon the light. Red algae can live in the very deep water. तो जो algae की जो distribution है aquatic plant में, aquatic water में, वो भी आपकी light base पे है. जो आपकी red algae वो आपको बिल्कुल soil, बिल्कुल water के नीचे मिलती है. सॉइल, अब जो सॉइल है, ये जो सॉइल की जो नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करती है, वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या थे, रॉक्स थे, रॉक्स को वेदरिंग किया। रॉक्स को वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स। रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हुए, उसमें फिर प्लांट की डिकम्पोजिशन हुई, माइक्रोब की डिकम्पोजिशन हुई। तो ये सारा रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल विद द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सॉइल में। तो ये जो सॉइल है, इसकी नेचर है, इसकी प्रॉपर्टी आपकी वेदरिंग के प्रोसेस पे डिपेंड करती है। वेदरिंग का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू द सॉइल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल डिटरमाइन द टाइप ऑफ द प्लांट दैट कैन ग्रो इन द पर्टिकुलर हैबिटेट। यस बेटा, आपको सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी, आपको सॉइल का फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन देखना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कैटेगरी का प्लांट इस पे क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। The characteristics of the bottom sediments of the aquatic environment determine the type of benthic animal that can live there. जैसे कि आपका लोअर सेडिमेंट जो होता है aquatic plant का, वो बताता है कौन सा एनिमल वहां पे सर्वाइव कर सकता है। चलो, so student, with this we come to an end with the very first part of the ecology, in which I have given you basic introduction terms which are used in the ecology. So in the next part I am going to discuss the organism response to the environment. Thank you.